अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की इस क्लास में बहुत बहुत खुशामदीद। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेंट्स। ये आपके सामने 3 तरह के इंटीग्रेंट्स हैं जो एक्सरसाइज 6.5 जिन पर मबनी है। याद रहे कि इस टाइप के इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हम दो तरीक़ों को इस्तेमाल करते हैं। एक तो डायरेक्ट फार्मूले वाला तरीका है कि आप फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, और दूसरा तरीका है सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। एक्सरसाइज 6.5 में स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होने वाले इंटीग्रेंट्स को जो है वो बतौर क्वेश्चन सामने लेकर आए हैं। तो एक्सरसाइज 6.5 में देखें स्टूडेंट्स, पहला सवाल क्या आपके सामने स्क्रीन पर एक नज़र देख लें कि आज की क्लास में हम क्या क्या गुफ्तगू करने वाले हैं। यस, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया होगा, 0 to 1। ये इंटीग्रेंट आपके सामने 0 to 1 लिमिट्स भी हैं साथ में, और dx/4 माइनस एक्स स्क्वायर है कि इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन 2 आपके सामने आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, और एक क्वेश्चन जो है और है, क्वेश्चन नंबर 5। आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम जो है 5 क्वेश्चंस को 1 to 5 तक सवालात को हल करें, और ये तमाम क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि किस तरह काम करना है। आइए वन नोट पर आ जाए, स्क्रीन में चेंज कर रहा हूँ। यस, एक्सरसाइज 6.5 का पहला सवाल क्या है स्टूडेंट्स, वो देखो एक नज़र, वो ये है। यस, 0 to 1 इंटीग्रल क्या है, 0 to 1 इंटीग्रल ऊपर है dx/4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करें। याद रहे कि 3 स्पेशल टाइप के इंटीग्रेंट है। पहले हम अपनी गुफ्तगू जो है आज की इस क्लास में, जो तमहीदी गुफ्तगू होती है हमारी क्लास के आगाज़ में, हम पहले उस पर गुफ्तगू करना चाहेंगे आपसे। वो क्या है, देखिए अगर इंटीग्रेंट इस टाइप का हो, रूट के अंदर हो और एक कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर हो, और माइनस के बाद फिर यहाँ पर वेरिएबल का स्क्वायर, कोई भी वेरिएबल हो सकता है एक्स वाई जेड, और ऐसे मुराद कोई भी कांस्टेंट नंबर है, और उसे आप इंटीग्रेट करना चाहते हो और ये मामला रूट के अंदर हो, और इसे आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो इस टाइप के इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने के लिए जो मैजिक सब्स्टिट्यूशन हमें इस्तेमाल करनी है, कौन सी सब्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट, मैजिक सब्स्टिट्यूशन, मैजिक सब्स्टिट्यूशन। वो क्या है, या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी हम इसे कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो देख लो चल रहा है, यस आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। देखें अब ये कैसे होगा इसमें, अगर जो रहे कैमरा शायद थोड़ा सा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ट्यूशन भी कहा जाता है। लेट, इसमें क्या लेट करेंगे स्टूडेंट, जो आपके पास वेरिएबल एक्स है उस एक्स को लेट करेंगे ए साइन थीटा के, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, या आप चाहें तो उसको यूँ भी लेट कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अगर इस टाइप का इंटीग्रेंट है कि अंडर रूट के अंदर, अब ये न्यूमरेटर में भी हो सकता है और ये डिनोमिनेटर में भी हो सकता है। इस आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 में ये डिनोमिनेटर में इस टाइप का इंटीग्रेंट मौजूद है, √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 4 को तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर, और वेरिएबल का स्क्वायर। इस टाइप का इंटीग्रल है ये पहली स्पेशल टाइप ये इंटीग्रेंट है। इसके लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम इस्तेमाल करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अच्छा, दूसरा कौन सा है, आइए अगर फर्ज कर लें इंटीग्रेंट इस टाइप का हो कि जिसके अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की सिचुएशन हो, यानी कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर और प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। याद रहे कि इस रकम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से स्टूडेंट्स याद रहे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर पहले लिख लें और ए स्क्वायर बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों रकमें प्लस हो रही। तो इस सिचुएशन में याद है कि दोनों प्लस में है अगर, तो फिर हम क्या सब्स्टिट्यूशन लेट करेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेट एक्स इज इक्वल टू ये होगी ए टेन थीटा। क्या होगी स्टूडेंट्स, ए टेन थीटा। ये दूसरा हो गया। तीसरा नंबर 3, अगर इंटीग्रेंट इस टाइप का हो कि रूट के अंदर वेरिएबल का स्क्वायर पहले हो और कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर बाद में, वेरिएबल का स्क्वायर पहले हो और कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर बाद में हो, तो उस सूरत में हमें क्या लेट करना होगा, याद रहे इस सूरत में हम ये लेट करेंगे, लेट
x इज इक्वल टू a sec थीटा। तो ये 3 टाइप की सब्स्टिट्यूशन है और इंटीग्रेंड है जिसके जरिए हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर उसके मुताबिक क्वेश्चन को हम आगे लेके चलेंगे। लेकिन याद है कि स्टूडेंट्स ये तो वो किताब में एक तरीका दिया हुआ है इंटीग्रेंट्स का, हमने इसको अपने बॉक्स के फॉर्म में तब्दील किया। जो स्टूडेंट शुरू से हमारे साथ बने हुए अब तक वीडियोस देख रहे हैं तो वो बॉक्स मेथड से भी वाकिफ है कि हम वेरिएबल को बॉक्स में लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने वेरिएबल आ गया होगा एक्स, इसको हम बॉक्स में लेके शो करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम सब्स्टिट्यूशन जब लेट करेंगे तो मैं चाहूँगा कि एक नज़र आप उसे भी देख लें कि वो कैसे हम लेटिंग करेंगे। हम उसमें लिख सकते हैं लेट एक्स की बजाय क्या लिख सकते हैं, बॉक्स। एक्स के बजाय स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बॉक्स लिखेंगे। बॉक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्यों समझ लें कि बॉक्स इसलिए लिया है यहाँ पर, बॉक्स की वजह क्या है, बॉक्स का रीज़न ये है कि अब बॉक्स में एक्स वेरिएबल है, बाजू का वाई वेरिएबल भी आ सकता है, जेड वेरिएबल भी आ सकता है। तो फिर क्या होगा, लेकिन हम तो लिखा सिर्फ यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा है। तो अब यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा उसे हमने बॉक्स में ले लिया। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन को इस तरह समझ रहे हैं, हम ये लेट करेंगे बॉक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या बॉक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये भी लेट कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से दूसरी सब्स्टिट्यूशन दूसरा इंटीग्रेंट है, इसमें एक्स जो वेरिएबल है उसको आप बॉक्स में ले लें, या ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बॉक्स स्क्वायर, या बॉक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होगी, दायरे हम वेरिएबल एक्स को बॉक्स में ले रहे हैं तो बॉक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो सब्स्टिट्यूशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं समझने के लिए। इसी तरीके से तीसरी को कैसे लिखेंगे, तो वेरिएबल को आप बॉक्स में तस्वुर कर लें तो बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का इंटीग्रेंड ये बन गया। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन हम लिख सकते हैं बॉक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तो ये बुनियादी गुफ्तगू है पूरी एक्सरसाइज 6.5 इन 3 सब्स्टिट्यूशन या इन 3 टाइप के इंटीग्रेंड पे बेस कर। बाकी लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है, मस्ट नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ओके, आइए देखें इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इस प्रश्न यहाँ से इसको पहले पिक कर लो। यस, ये क्वेश्चन पिक हो गया। तो हम यहाँ लेकर आ गए 0 to 1। ओके, आइए अब देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तवज्जो रहे। जी, सॉल्व। यस, सबसे पहले क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे 0 to 1। ये आपने इंटीग्रल लिख लिया। उसके बाद देखें यहाँ पर क्या करें आप, इससे लिखें 1 अपॉन जो रूट में रखने हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें। किस तरह से देखें, रूट के अंदर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर स्टूडेंट्स, और एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स को ब्रैकेट में बंद करके ऊपर स्क्वायर लगा। और ये जो डी एक्स है इसको आगे खिसका दें, आगे खिसकाने में कोई हर्ज नहीं हो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। डी एक्स से कम डी एक्स हो जाएगा, इज क्लियर। इस तरह से बड़ी सहूलत होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने पर। अब किसको बॉक्स में लेंगे, आप जानते हैं जो वेरिएबल है उसको बॉक्स में यानी यहाँ पे जो एक्स है ये किस में कंसीडर कर लें, बॉक्स। और ए की जगह कौन है, 2। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे जो इंटीग्रेंट बन रहा है किस टाइप का बन रहा है, रूट ए स्क्वायर माइनस बॉक्स स्क्वायर टाइप का बन रहा है, यानी इस टाइप का इंटीग्रल बन रहा है। और किस टाइप का स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बॉक्स स्क्वायर टाइप का इंटीग्रेंट बन रहा है। अब ये मत देखें कि डिनोमिनेटर में है, ये नहीं, न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, किसी भी सूरत में हो सकता है ये, तो इसी टाइप को माना जाएगा। तो अब इसे लेट करेंगे क्या स्टूडेंट्स, देखिए जैसा कि बताया कि अगर इस टाइप का इंटीग्रेंट हो तो केस नंबर 1 है। इसमें मैजिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, ये बात आप जानते हैं। इसमें मैजिक सब्स्टिट्यूशन जब ए स्क्वायर माइनस बॉक्स स्क्वायर टाइप हो, ये बात हम समझते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बॉक्स स्क्वायर की अगर टाइप मौजूद है तो इसमें हम लेट करते हैं क्या, बॉक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। ए साइन थीटा भी लेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और ए कॉस थीटा भी लेट कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या लेट करेंगे सोल्यूशन में, लेट बॉक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो बॉक्स में कौन है, बॉक्स में है एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए की जगह कौन है स्टूडेंट्स, 2 है, तो ये कांस्टेंट नंबर है, ये ए की वैल्यू 2 साइन ऑफ थीटा। ये लेट कर लिया आपने, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आप जानते हैं क्या करते हैं, और ये इंटीग्रल 1 हो जाएगा हमारा ये। अब इसे डिफरेंशिएट करके हम डी एक्स की वैल्यू भी निकालेंगे, जाहिर सी बात। फिर ये 0 और 1 लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक्स की वैल्यूज,
थीटा की वैल्यूज क्या होंगी, नई लोअर लिमिट नई अपर लिमिट, वो भी कैलकुलेट करेंगे। एक दो क्वेश्चन अगर हम समझ लें या हर कैटेगरी का एक क्वेश्चन समझ लें, 3, तो बाकी पूरी एक्सरसाइज के सवाल अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद करने के काबिल हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, तवज्जो रहे। व्हाट टू डू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, तो डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, लिख दिया, यस, एक्स का डेरिवेटिव होगा dx, तो अपनी आ रहा साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला लेकिन आपको याद हो गया होगा। साइन ऑफ बॉक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है कोस ऑफ बॉक्स इनटू डेरिवेटिव बॉक्स। देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा का, इसको बॉक्स पे ले लें आप थीटा को, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ बॉक्स यानी कॉस ऑफ थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव होगा डी थीटा। तो ये तो हमने बताया था डायरेक्ट मेथड में कि एक्स का डेरिवेटिव dx लिख दिया करें और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा लिख दिया करें, दैट्स इट। तो इस तरह से काम करने में आपको सहूलत रहेगी। आइए देखें स्टूडेंट्स आगे क्या होगा, नजर आ रहा है, यस। अब इसको ऊपर कर लेते हैं, तो dx की वैल्यू भी आपको नजर आ गई, 2 cos थीटा डी थीटा। अब हमें चाहिए लिमिट्स की वैल्यू। अब लिमिट्स का मसला कैसे हल करें, याद रहे कि ये लिमिट क्या होती है, वेरिएबल की वैल्यूज होती है, x की वैल्यू 0, तो ये भी x की वैल्यू 1 है। ये जो x इज इक्वल टू 0 है दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, और ये जो x इज इक्वल टू 1 है दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। अब जाहिर सी बात है कि ये x की लोअर और अपर लिमिट्स हैं ओल्ड वेरिएबल की। अब हमें न्यू वेरिएबल थीटा की नई लोअर लिमिट क्या होगी और नई अपर लिमिट क्या होगी वो मालूम करनी। तो वो कैसे मालूम की जाएगी भाई, क्या करेंगे, कॉपी के पेज को एक लाइन के जरिए ब्रेक करें, एक तरफ हेडिंग क्या डालेंगे स्टूडेंट्स हम बोले, तो न्यू लोअर लिमिट, और दूसरी तरफ फॉर न्यू अपर लिमिट। ओके, ये हेडिंग डाल लें और इक्वेशन ए को दो दफा लिखें। इक्वेशन ए क्या है, एक्स इज इक्वल टू, आप जानते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा, इक्वेशन नंबर 1, इसको दो दफा लिख लें, एक्स इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा। ओके ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये जो एक्स है इसकी जगह पुरानी लोअर लिमिट पुट करेंगे। पुरानी लोअर लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, 0, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट इस एक्स की जगह एक्स इज इक्वल टू, पुरानी लोअर लिमिट है 0, और यहाँ पर एक्स की क्या पुट करेंगे, पुरानी अपर लिमिट 1, 1 है या 2 है देख लें ज़रा, 1 है, ठीक है, ये 1, ये पुरानी अपर लिमिट बना है। ओके, यहाँ पुट कर दें और सिंप्लीफाई कर लें डेट से, देखें क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे एक्स की जगह जाहिर सी बात है 1 आएगा और 2 साइन ऑफ थीटा। चले पहले इस तरफ थीटा को सॉल्व करते हैं, साइड चेंज करो, तो 2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, 2 साइन थीटा लेफ्ट पे 0 राइट पे, 2 को इधर भेजेंगे डिवाइड में, तो 2 साइन थीटा 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट क्या आता है, 0 ही आता है। अब आप जानते हैं कि थीटा को यहीं छोड़ के जब साइन को उधर भेजेंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखें साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू एवरीबॉडी नोज वेल 0 ही होती है, गेट क्लियर। तो ये आ गई न्यू, व्हाट इज दिस, दिस इज न्यू लोअर लिमिट, ये आपकी नई लोअर लिमिट। ओके ओके, अब यहाँ आइए साइड चेंज करें, इसके अंदर देखिए 2 साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, 2 को उधर भेज दें डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा इसमें, 1 अपॉन 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.5, थीटा को ही छोड़ के साइन को उधर भेजेंगे तो वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.5, और साइन इनवर्स 0.5 की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री, क्या होती है, ये आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए था 30 डिग्री। तो ये आ गई आपकी न्यू न्यू अपर लिमिट। ओके, आइए इसको बॉक्स कर देते हैं, ठीक है, ये आपके आ गए न्यू लोअर लिमिट और ये न्यू अपर लिमिट, और हस्बे ज़रूरत इस लाइन को आप आगे बढ़ा दें। अब तमाम कीमतों को पुट कर दें इंटीग्रल, क्या लिखेंगे, पुट इन इंटीग्रल
देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रल 1 क्या था, वहाँ लोअर लिमिट थी 0, तो अभी भी 0 ही है, और अपर लिमिट जो है वो 1 थी, उसकी जगह आ गया 30 डिग्री। अब मसला एक और छोटी सी चीज़ रह गई है, इस डिग्री को रेडियन में तब्दील करना होगा। किसमें? तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए बहुत ही आसान बात बताई थी आपको। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। किससे? पाई अपॉन 180 से। तो 0 0 से गया, फिर 3 1 दा 3, 3 6 दा 18, तो ये आ जाएगा पाई/6। क्या हो जाएगा बोले? तो थीटा इज इक्वल टू पाई/6। तो आपकी जो नई अपर लिमिट है रेडियन में, वो पाई/6 रेडियन होगी, क्योंकि यहाँ पर याद रहे जितने भी इंटीग्रल सॉल्व किए गए हैं वो आपके जो है वो एंगल को रेडियन में लेकर फिर सॉल्व किए। तो आप भी इसी स्टाइल को अपनाएं। तो यहाँ पे अच्छा 0 डिग्री को क्यों नहीं रेडियन में तब्दील किया? भाई 0 डिग्री एंगल है, उसको रेडियन में तब्दील करेंगे तब भी 0 ही आएगा, क्योंकि एंगल बनना शुरू हुआ ही नहीं। तो 0 डिग्री बराबर है 0 रेडियन के, उसको भी पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लें तब भी 0 ही निकलेगा। तो 0 डिग्री 0 रेडियन ही के बराबर होगा, और 30 डिग्री बराबर है पाई/6 रेडियन। अपर लिमिट जो नहीं आ गई वो पाई। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट, फिर है 2 का स्क्वायर क्या था, और फिर है एक्स। एक की जगह क्या आएगा जो आपने लेट किया था, 2 साइन थीटा। क्या? 2 साइन थीटा इक्वेशन है, और इसको बंद कर देंगे रूट के अंदर। देखो ऐसा ही है, यस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह बॉक्स में आ गया ए साइन थीटा, यानी 2 साइन थीटा आ जाएगा। जाहिर सी बात है वो लेट किया था। और डी एक्स की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स? डी एक्स की जगह ये वैल्यू आई 2 कॉस थीटा डी, 2 कॉस थीटा डी थीटा। ओके, अब ये किस तरह सॉल्व होगा? रूट, ये रूट वाला पोर्शन, इसको थोड़ा सा अलग से आप देखें, के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पूरा इंटीग्रल साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। या तो इसको आप अलग से सॉल्व कर लें, और जब आ जाए तो उसको फिर यहाँ पे पुट कर दें, या साथ साथ सॉल्व करें। उसके लिए कि लिखना पड़ेगा, चले साथ साथ। 0 से क्या है स्टूडेंट? देखें पाई/6, फिर है 1 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस ये यहाँ पे भी स्क्वायर है, बेस स्क्वायर, स्क्वायर 2 पे आएगा तो 4 हो गया, फिर स्क्वायर साइन पे आएगा तो साइन स्क्वायर हो गया। ये सारा मामला किसके अंदर है? रूट के अंदर। 2 कॉस थीटा डी थीटा, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे अब? 4। देखिए क्या कॉमन निकल रहा है स्टूडेंट्स? 0 टू पाई/6, 1 अपॉन रूट के अंदर 4 कॉमन लिया, 4 में से 4 कॉमन लेंगे तो 1, माइनस फिर इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ओके, साथ में क्या मौजूद है? 2 कॉस थीटा डी थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? एवरीबॉडी नोज वेल, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही मशहूर फार्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ भाई, कौन बताएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। किसके बराबर होता है? कोस स्क्वायर थीटा। यस, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 टू पाई/6, और ये 1 अपॉन, अच्छा एक चीज़ का और ख्याल रखें, 4 लिखा हुआ है, तो 4 को यूँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2। यस, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही है, और साथ में क्या मौजूद है? 2 कॉस थीटा है डी थीटा। अब क्या होगा देखें, 2/2 का पेयर बन गया। क्या? रूट के अंदर 2/2 का पेयर बन गया। पेयर बन जाए दो एक जैसे नंबरों का, तो वो रूट से 2 बतौर आंसर बाहर आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा फिर, 0 से पाई/6 लिमिट 1 अपॉन, यस 2 बाहर, और अंडर रूट में रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, बाहर क्या मौजूद है? 2 कॉस थीटा डी थीटा। 4 से देखें तो 2 2 से कट जाएगा, ये 2 और ये 2 कट गया, फिर कॉस थीटा डी थीटा, और अब 1 अपॉन, यहाँ पे रूट से स्क्वायर कट जाएगा, या स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, मंजिल बहुत करीब आ गई है। यस, 0 से पाई/6 लिमिट, उसके बाद देखें क्या होगा, 1 अपॉन, यस नीचे बचेगा कॉस ऑफ थीटा, और इसके साथ मौजूद है कॉस थीटा और डी थीटा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? यू कैन सी हियर
फिर cos थीटा से कट जाएगा। कितना आसान होगा, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। शुरू में हर काम में थोड़ी सी जो है वो आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर चीज़ें आसान होने लगती हैं। 0 से पाई बाय 6। अब देखिए क्या होगा, जब ये कट गया तो क्या बचा, क्या यहाँ बचा सिर्फ डी थीटा। दिस इज अ परफेक्ट इंटीग्रल। परफेक्ट इंटीग्रल किसे कहते हैं कि साइन ऑफ इंटीग्रल और टी के दरमियान कोई वेरिएबल नहीं है, तो परफेक्ट इंटीग्रल कहलाता है। इसमें डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव कट जाते हैं, थीटा रह जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा इसमें, तो सिर्फ इसमें थीटा रह जाएगा। लेकिन याद रहे कि लिमिट नहीं हटा देंगे, वो जो लिमिट है वो नहीं कटेंगी, वो राइट वाली लाइन पे शिफ्ट कर देंगे 0 से पाई बाय। ठीक है, तो अब ये हो गया इसका इंटीग्रल, इंटीग्रेट हो गया। अब उसके बाद लिमिट्स अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे अब, अप्लाइंग लिमिट्स। अप्लाइंग लिमिट्स, लिमिट्स किन्हें कहा जाता है बोलिए, लिमिट्स आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ये नो लिमिट आप जान, और दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। ये किसकी वैल्यू है, एक्स की या थीटा की, थीटा की वैल्यू है। ये पाई बाय 6 रेडी है, किसकी वैल्यू, थीटा की। तो जाहिर है अंदर वेरिएबल थीटा है, तो ये उसी की वैल्यूज कहलाएंगी, क्योंकि एक्स वैल्यू से तो निकाल के हम थीटा में ले आए थे। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो कायदा ये है कि पहले थीटा की जगह अपर लिमिट पाई बाय 6 पुट करेंगे, ये फार्मूले का आएगा माइनस, और फिर थीटा की जगह लो लिमिट 0। ये तरीका। तो देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पाई बाय 6 और अपर लिमिट, फिर माइनस फार्मूले का थीटा की जगह लो लिमिट आएगी। पाई बाय 6 में से 0 माइनस करेंगे तो पाई बाय 6 ही आएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपकी समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी नाज़रीन, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आ गया होगा। लिमिट्स -6 से -2 अंडर रूट 3 डी एक्स अपॉन, और एक्स अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर -9। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या हो टू सॉल्व, आइए मेरे साथ आप भी स्क्रीन पर आ जाए, वन नोट के मैं क्या रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, एक्सरसाइज 6.5। जो लिमिट्स हैं वो क्या है देखते हैं। -6 से -2 रूट 3, -6 से -2 अंडर रूट 3। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स क्या है नीचे, डी एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर -9, डी एक्स अपॉन बाहर एक्स और रूट के अंदर भी एक्स स्क्वायर -9। ओके, ये क्वेश्चन आपके सामने में एक नज़र देख लूँ, यही है। यस, डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -9। ये क्वेश्चन आइए देखें कैसे सॉल्व है, समझ हो रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, रूट के अंदर जो रखा है स्क्वायर की फॉर्म में, तीन चीज़ें चेक करनी होती हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपसे। तीन टाइप के इंटीग्रेंट चेक करने हैं, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर बॉक्स स्क्वायर है, दूसरा अंडर रूट में बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, और तीसरा इंटीग्रेंट हमें चेक करना होता है ए स्क्वायर प्लस बॉक्स स्क्वायर या बॉक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तीन टाइप के इंटीग्रेंट हमें चेक करने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर यू कैन सी हेयर के कैसे इसको सॉल्व करना है, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। तो यू कैन सी हेयर, ये रूट के अंदर देखना है। अगर एक्स को बॉक्स में ले लीजिए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। सोल्यूशन की हेडिंग डालें और नीचे लिखिए -6, और ऊपर लिमिट है माइनस का 2 अंडर रूट 3, और इसको लिखें 1 अपॉन यस एक्स, और अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर, इसको ज़रा सा इस स्टाइल में लिखें, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसका 3 का स्क्वायर, और डी एक्स को आगे किसका दें, या चाहे तो डी एक्स को उसके ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर आप डी एक्स को यही लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख दें, कोई ऐसी बात नहीं। इसको बॉक्स में लेंगे, आप जानते हैं कि जो वेरिएबल होता है उसको किस पे लिया जाता है, बॉक्स। अच्छा याद रहे, ये जो टाइप है बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, इसमें बॉक्स रूट के अंदर भी होता है और रूट से बाहर भी होता है, रूट के अंदर भी होता है और रूट से बाहर भी लिया जाता है।
और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 3। तो इससे परेशान नहीं हो आप रूट के बाहर से, बस देख लें कि एक्स बाहर भी और अंदर भी। और कांस्टेंट नंबर ए की जगह क्या है 3 उसका। तो देख सकते हैं कि आप ये कैटेगरी नंबर 2 में क्वेश्चन आ रहा है, बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का। इसके अंदर हम लेट करते थे बॉक्स को या वेरिएबल एक्स को ए सेक थीटा के बराबर, इसके बराबर ए सेक थीटा। तो इसे इंटीग्रल 1 का नाम दे के आप रोक दें और यहाँ लिखें लेट क्या एक्स इज इक्वल टू, बॉक्स इज इक्वल टू, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, ए सेक थीटा। याद रहे कि एक्स इज इक्वल टू ए की जगह कौन है यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 सेक थीटा। इसका क्वेश्चन आपका एक्स से निकल कर थीटा में जाने वाला, ये क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगी। अब इसे डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बाकी मेथड तो हम समझ गए कि किस तरह से होगा। विद रिस्पेक्ट टू इसके लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा के लिहाज से करेंगे, क्योंकि राइट पर जो वेरिएबल होता है उसके लिहाज से डिफरेंशिएट। यहाँ पे हमने किसके लिहाज से कर दिया था भाई, ऊपर आइए ज़रा। हाँ, ये एक्स नहीं होगा बल्कि क्या आएगा यहाँ पे थीटा आएगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा है। तो राइट पर जो वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, एक्स डिपेंडेंट है। तो थीटा के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर। हाँ, अब देखें ऐसा भी हो जाता है बार बार। यहाँ स्टूडेंट क्या आएगा, तवज्जो रहे, यहाँ आएगा थीटा, थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, उम्मीद है आपने दरगुजर से काम लिया होगा। आइए, याद रखिएगा कि जो हम अपनी गलती से सीख लेते हैं वो बहुत अच्छा सीख लेते हैं जेड के लिए। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो राइट पर वेरिएबल है उसके लिहाज से डिफरेंशिएट, यानी इसका मतलब है कि इसमें एक्स डिपेंडेंट हो गया और थीटा क्या हो गया इंडिपेंडेंट। ओके, बहरहाल ये एक अलग बहस है। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बोलिए स्टूडेंट्स, डी एक्स, और 3 अपनी आ रहा, इसको डिफरेंशिएट करें सेक थीटा को, तो यहाँ पे थीटा को बॉक्स में ले लीजिए। तो यहाँ पे सेक और बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, सेक और बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है सेक ऑफ बॉक्स टेन ऑफ बॉक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ, ये फार्मूला भी आप इस्तेमाल करेंगे। और सा सेक ऑफ बॉक्स इंटू टेन ऑफ बॉक्स इंटू डेरिवेटिव। आइए, तो 3 तो कॉफिशिएंट है, ये इसका डेरिवेटिव होगा सेक ऑफ थीटा टेन ऑफ बॉक्स यानी टेन ऑफ थीटा, फिर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, थीटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा तो 1 होगा, लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या होता है डी थीटा। तो डी एक्स इज इक्वल टू 3 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ये डी एक्स की वैल्यू आ गई। ये डी एक्स की वैल्यू पे आ गया, बारी है लिमिट्स की, किसकी, लिमिट्स की। तो लिमिट्स को चेंज करना होगा, बीच में एक लाइन डालें, एक तरफ क्या हेडिंग होगी स्टूडेंट्स बोलिए, फॉर न्यू लोअर लिमिट, तो दूसरी तरफ हेडिंग होगी फॉर न्यू अपर लिमिट। इक्वेशन ए को 2 दफ़ा लिख लेंगे, इसे इक्वेशन ए क्या थी, एक्स इज इक्वल टू 3 सेक थीटा ऊपर ही लिखी हुई है, इक्वेशन ए यहाँ भी लिख लें, और एक्स इज इक्वल टू 3 सेक थीटा यहाँ भी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह वैल्यू पुट करें, ओके, और यहाँ भी एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे। बहुत आसान कायदा है, पुट एक्स इज इक्वल टू, पुरानी लो लिमिट क्या है देखें यहाँ -6 है, ये एक्स की वैल्यूज कहलाती हैं लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट। तो एक्स इज इक्वल टू -6 पुट करें। जब आप यहाँ पर एक्स की -6 पुट करेंगे पुरानी लोअर लिमिट, तो थीटा की जो नई वैल्यू आएगी समझ में, वो न्यू वेरिएबल थीटा की नई लोअर लिमिट। और यहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ जाहिर सी बात है आपको न्यू अपर लिमिट चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू चाहिए, क्या होगी, तो एक्स की जगह पे जो है यहाँ पर हम पुरानी अपर लिमिट पुट कर देंगे। पुरानी अपर लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, माइनस का 2√3, वो यहाँ लगा देंगे, दैट्स इट। और इस लाइन को फिर हम पे जरूरत आगे बढ़ाते चले जाएंगे, थोड़ा सा काम है यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तब जो एक्स किया माइनस का 6 आया, फिर 3 और क्या मौजूद है सेक ऑफ थीटा। अब देखिए 3 को उधर भेज देंगे डिवाइड में, क्या हो जाएगा -3 वन 3 3 टू 6, डायरेक्ट इसका पत्ता साफ करें, 3 वन 3 3 टू 6, तो ये हो जाएगा -2 और इज इक्वल टू सेक ऑफ थीटा। अब यहाँ पे एक टेक्निक है, क्योंकि हमारे पास जो कैलकुलेटर है भाई हमारे पास उसमें सेक कोसेक और कॉट नहीं है,
साइन कॉस और टेन है। अक्सर कैलकुलेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज मशहूर जो है वो तीन है, साइन कॉस और टेन। और जो सेक होते हैं या कोट या कोसिक वो इन्हीं तीनों का रेसिप्रोकल होते हैं। लिहाजा हम क्या करेंगे, सेक को तब्दील कर देंगे कॉस में, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस। याद है सेक थीटा किसके बराबर होता है स्टूडेंट, याद कीजिए। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, क्योंकि सेक और कॉस रेसिप्रोकल होते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ी चालाकी करेंगे और सेक को कॉस में तब्दील करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अपनी यार सेक थीटा की जगह आ जाएगा 1/cos ऑफ थीटा। अब cos थीटा को ऊपर भेज दें और -2 को नीचे लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/-2। -2 नीचे आ गया, cos थीटा ऊपर से 1 को -2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, cos थीटा 1 को -2 से डिवाइड करने पर आएगा माइनस का 0.5। ठीक है, नजर आ रहा है क्या, माइनस का 0.5 आएगा। अब थीटा को यहाँ छोड़ के cos को उधर भेज दें, किसमें हो जाएगा इनवर्स। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -0.5। अब आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर स्टेज पे होना चाहिए कि इसका cos इनवर्स क्या होगा, थीटा इज इक्वल cos इनवर्स -0.5 का। तो आइए हमारे पास भी एक कैलकुलेटर है साइंटिफिक, हम इससे निकालते हैं इसकी वैल्यू को। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा ये जनरेट के लिए कि किस तरह से हमें इसकी वैल्यू चाहिए। जी, सबसे पहले जो है जाहिर सी बात है कैलकुलेटर को आप बिल्कुल ज़ीरो फंक्शन पे ज़ीरो पे ले आइए। उसके बाद देखें हमें जो वैल्यू चाहिए वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की चाहिए, -0.5 की चाहिए। तो कॉस अच्छा इसमें जो है पहले -0.5 लिखना होगा आपको। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, देखें 0.5 और साथ में क्या लगाना होगा, माइनस। अब इसका लेना आपने कॉस इनवर्स, इसका कॉस इनवर्स चाहिए आपको, क्या चाहिए, कॉस इनवर्स। तो -0.5 लिख दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ जाइए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया साइन कॉस टेन, लेकिन हमें चाहिए कॉस इनवर्स। तो सेकंड फंक्शन यानी सेकंड शिफ्ट का बटन दबाएं और कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स -0.5 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर 120 डिग्री। कितनी, कॉस इनवर्स -0.5 इज 120 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोबारा आ जाइए 1 नोट की तरफ। तो ये होगी वैल्यू क्या, 120 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, लेकिन ये डिग्री में, इसको रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने का तरीका बताया था आपको, 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, किससे, तो ये रेडियन में तब्दील हो जाए। इतना मुश्किल काम नहीं है। 0 0 से क्या, फिर 6 2 द 12 एंड 6 3 द 18, तो ये हो जाएगा 2π/3। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2π/3। तो थीटा की वैल्यू आ गई 2π/3 रेडियन। ले भाई, ये आ गई आपकी न्यू लोअर लिमिट। क्या है स्टूडेंट्स, ये न्यू लोअर लिमिट को पैक कर दो, ये आ गई। अब जिसकी समझ में यहाँ नहीं आया वो अपर लिमिट से समझ लें। अब हमें चाहिए इसकी पुरानी अपर लिमिट -2√3 पुट करके थीटा की नई अपर लिमिट निकाल लेंगे, सिंपल। देखिए क्या करना होगा, इसकी जगह आएगा माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 3, फिर है साथ में सेक ऑफ थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर 3 को यहाँ भेजते हैं डिवाइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का 2√3 अपॉन, और इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा, सेक ऑफ थीटा, ऐसे ही। ओके, अब सेक को तब्दील कर देंगे किस में, जो अभी बताया था 1/cos थीटा। तो माइनस का 2√3 कॉन 3 सेक थीटा की क्या आ जाएगा, 1/cos ऑफ थीटा, ऐसे ही। अब हमें cos थीटा जाहिर ऊपर चाहिए, तो दोनों तरफ को उलट दें, फ्लिप कर दें। नहीं समझे बात को, दोनों तरफ उलट दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, जो है 3 ऊपर -2 अपनी जगह पर, अपनी ही जगह रखिए, जगह तब्दील नहीं कीजिएगा। 3/-2√3 और ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन 1, यानी दोनों तरफ रकमों को हमने पलट दिया। मैथ में इसकी गुंजाइश है, इसका जो है रूल है, मैथ में आप लिख सकते हैं, साथ कोई खिलाफ कानून बात नहीं। ओके, अब देखिए क्या होगा, अब cos थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा आएगा। इस पोर्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए ये तो 3 लिखा हुआ है, क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तवज्जो है,
3 को √3 मल्टीप्लाई √3 बोले। क्या इस 3 को इस तरह ब्रेक करके लिखा जा सकता है √3 इंटू रूट? आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से आप आसानी से समझ रहे होंगे, क्योंकि √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ऐसा लिख सकते, यानी किसी भी नंबर को आप 2 दफ़ा रूट में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, सिंपल। नीचे कौन है? माइनस का 2√। ऐसा क्यों किया है, ये क्वेश्चन तो है। ऐसा इसलिए किया कि अब देखें अपॉन में से रूट खत्म हो जाएगा और रैशनलाइज हो जाएगा, और ये बहुत ही पसंदीदा बात है कि अपॉन में से रूट खत्म हो जाए। मैथमेटिक्स में आपने अक्सर देखा होगा कि अपॉन में, बल्कि इस पर तो चैप्टर से बाकायदा है रैशनलाइजेशन के हाउ टू रैशनलाइज द नंबर, यानी अगर अपॉन में डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो मैथ में इसको पसंद नहीं किया जाता, बल्कि कोशिश करते हैं कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, और भी कई तरीके अभी हमने यहाँ पर यह तरीका अख्तियार किया, रूट अपॉन में से ख़त्म कर दिया। ये ख़त्म हो गया, रूट से रूट कट गया, तो देखिए ऊपर स्टूडेंट्स क्या बचेगा, ये प्लस, इसके बाद प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, ऊपर एक √3 और अपॉन में क्या रह जाएगा 2, और साथ में कौन है? कॉस ऑफ थीटा। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, तवज्जो है, ये जो है ओके, चलिए अभी बॉर्डर खींच दिया हमने, और थोड़ा सा आगे कर देंगे, चलिए और ले जाएंगे, साइड चेंज करें। जब आप साइड चेंज करेंगे, देखिए ये लिखा कॉस थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट पर, और -√3/2 को राइट, दूसरा लिखने में कोई हर्ज नहीं है। √3/2 आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो 0.866 के बराबर होता है, इसके 0.866। अब थीटा को ही छोड़ के कॉस को उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा? कॉस इनवर्स में, तो -0.866। अब इसका कॉस इनवर्स निकाल लें और देखें क्या वैल्यू उसकी कैलकुलेटर से हासिल होती है। आइए मैं भी आता हूँ स्क्रीन पर, आप भी आ जाए उसी स्क्रीन पर, ये आपके सामने कैलकुलेटर पर आ गया। ओके, देखें यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, दोबारा इसको हम वो करें, -0.866, और ये माइनस में तो माइनस लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाएंगे, जाहिर सी बात है, अब हमें चाहिए कोस इनवर्स की वैल्यू, तो उसके लिए हमें सेकंड फंक्शन चूज़ करना होगा और फिर कोस इनवर्स लगा देंगे, तो क्या आ गया 149.99, राउंड कर लेंगे तो 150 हो जाएगा। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, राउंड करने पर 150 डिग्री, और 150 ही आपने लिखना है यहाँ पे, क्या 150, डोंट फॉरगेट टू राइट इन पॉइंट, 150 डिग्री लिखिए। आइए दोबारा वन नोट की तरफ आ जाए, और 150 डिग्री जो आपने इसको लिखना है लाजमी, 150 डिग्री। क्यों? उसकी वजह है कि पॉइंट के आगे और भी बहुत सारी वैल्यूज थी हमने मिस कर दी, नहीं लिखी ना, तो यही वजह है कि जाहिर सी बात है कि फिर आपको तो कंप्लीट वैल्यू लिखनी चाहिए। अब इसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो आप जानते हैं रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 150 डिग्री है, इसको डिग्री तो नहीं होगा अभी, ओके, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, π/180 से, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन 0 0 से गया, और फिर 3 के टेबल से काट, 3 5 ज़ा 15 और 3 6 ज़ा 18, तो π/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल टू 5π/6। ये है आपकी न्यू अपर लिमिट। ओ, इस तरह काम करना। आइए इन तमाम कीमतों को इनकी असल जगह पर पहुंचाते हैं। इनकी असल जगह कहाँ है? इंटीग्रल 1, ये है इंटीग्रल, यहाँ सारी कीमतें आपने पुट कर दी। एक्स की जगह तो 3 सेक थीटा आ जाएगा इक्वेशन ए से, एक्स बाहर भी और एक्स अंदर भी, दोनों जगह पुट करना पड़ेगा इसका 3 सेक थीटा। फिर डी एक्स की जगह 3 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, जो डी एक्स की जगह आएगा जाहिर सी बात है, और फिर लोअर लिमिट -6 से अपर लिमिट -2√3, इसकी जगह नई लोअर अपर लिमिट है जो भी हमने कैलकुलेट की है बड़ी मेहनत। तो आइए इनको दोबारा रखें, देखें क्या होगा इसमें। यस, पुट इन इंटीग्रल 1, जब आप इंटीग्रल 1 लिखेंगे तो आप सबसे पहले ये काम कर लें, न्यू लोअर लिमिट क्या है देखें ऊपर, 2π/3 क्या है,
और अपर लिमिट क्या है 5/6 न्यू अपर लिमिट। अच्छा dx की वैल्यू हम आगे नहीं खिसका रहे बल्कि इसके ऊपर ही लिख रहे हैं वरना वो जो है ना फैल जाएगा। तो नीचे x की वैल्यू क्या होगी देखें 3 sec थीटा, x की जगह अंडर रूट में फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर था तो इसकी x की जगह क्या आ जाएगा फिर वही 3 sec थीटा ऊपर स्क्वायर माइनस फिर a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर था उस इंटीग्रल 1 में आप वहाँ से देख सकते हैं वरना मुझे उतार के लाना होगा। और यहाँ dx था तो dx की वैल्यू को हम यहाँ ऊपर ही लिख रहे हैं। क्या है dx की वैल्यू देखिए वो थी 3 sec थीटा tan थीटा और d थीटा, दूर नहीं रख रहे करीब रख रहे। एक दफ़ा फिर देख लें ये वैल्यूज थी। लोअर लिमिट चेंज कर दी अपर लिमिट चेंज की x की जगह 3 sec थीटा आया दो जगह एक अंदर एक बाहर, अंदर भी आया बाहर भी लिखा और 3 का स्क्वायर लिखा। dx को हमने 1 से मल्टीप्लाई करके dx तो dx की जगह लिख दिया 3 sec थीटा tan थीटा और d। हाँ समझ गए। ओके आइए इसको आप इंटीग्रेट करोगे यानी इंटीग्रेट तो हम कर रहे हैं जाहिर सी बात। कटिंग करें क्या क्या कट रहा है गौर से देखो भाई क्या क्या साफ हो रहा है। 3 से क्या sec थीटा दो चीज़ें कट रही हैं पहली फुर्सत में उनको बाहर का रास्ता दिखाएं फौरन वरना वो तंग करेंगे बार बार। तो देखिए अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स चलो 2π/3 5π/6 यस ऊपर tan थीटा और d थीटा बचेगा डेफिनेटली tan थीटा और d थीटा और नीचे देखिए क्या होगा स्क्वायर 3 पे भी आएगा sec पे भी आएगा रूट के अंदर तो ये हो जाएगा 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ओके अब मैं चाहूँगा कि अगला स्टेप इसी लाइन के आगे ताकि आपको समझने में आ जाए 2π/3 ऊपर कौन स्टूडेंट्स 5π/6 और फिर है tan थीटा d थीटा और अपॉन में कौन है 9 कॉमन आएगा तो उसमें 9 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा इसमें sec स्क्वायर थीटा -1। देखिए शुरू के जो हर टाइप के 3 सवाल आते हैं 3 कैटेगरीज हम चाहेंगे कि उसको ज़रा तफसील से डिस्कस कर लें। उसके बाद फिर काफ़ी सवाल आते हैं तो उनको फिर हम डायरेक्ट किए ठीक है समझ रहे होंगे मेरा ख्याल है आप बात। अब यहाँ एक रिलेशन है sec स्क्वायर थीटा -1 बहुत ही मशहूर रिलेशन वो ये रिलेशन है 1 + tan स्क्वायर थीटा याद करें बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा फर्स्ट ईयर मैट्रिक में पढ़ा हुआ है 1 को उधर भेज दें तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट ये बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1 के। इसका मतलब ये हुआ ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हुई कि sec स्क्वायर थीटा -1 दैट इज इक्वल टू tan स्क्वायर। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा रहे तो इसकी जगह स्टूडेंट क्या आ जाएगा फिर इसकी जगह आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या होगी आपका जो इंटीग्रल है 2π/3 ऊपर अपर लिमिट है 5π/6 फिर है tan थीटा d थीटा और अपॉन में है 9 का रूट तो चले एक साथ ही कर लेंगे 9 और sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या आ जाएगा इसमें tan स्क्वायर आ जाएगा ठीक है नज़र आ रहा है। ओके अब देखें क्या होगा एक स्टेप और इसी लाइन में कर लें तो 2π/3 और अपर लिमिट 5π/6 tan थीटा d थीटा और अपॉन में देखें 9 का रूट होता है 3 डायरेक्ट बाहर निकाल दें और tan स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचेगा इसमें tan थीटा बचेगा tan थीटा बाहर। अब आप समझते हैं क्या होगा वेरी इजी tan थीटा से हाफ। लो भाई इसकी तो हो गई छुट्टी। अब बचा 3 तो 3 को हम ले लेंगे बाहर ये जो 3 बचा है इसको इंटीग्रल से बाहर ले लिया जाएगा समझ रहे आप आइए तो 2π/3 और उसके ऊपर मौजूद है 5π/6 और वो 3 तो रह ही गया 1/3 करके वो 3 बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा d थीटा वो परफेक्ट इंटीग्रल डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव कट जाए डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव कट गए। अब इसका इंटीग्रल परफेक्ट इंटीग्रल का इंटीग्रल सब जानते हैं क्या होगा सिंपली थीटा होगा लेकिन याद रहे कि लिमिट अप्लाई करना बाकी है। लिमिट्स क्या है 2π/3
3 से लेकर 5π/6 तक, ओके। और 1/3 बाहर मौजूद है, जो आपने 3 बाहर निकाला था वो अपनी जगह। लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट किसे कहते हैं, बार बार हाँ कई बार फिर सुन ले। 2π/3 किसकी वैल्यू, थीटा की। ये 5π/6 किसकी वैल्यू, वेरिएबल थीटा की जो अंदर मौजूद है। तो पहले अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है एंड दिस इज लोअर लिमिट। पहले थीटा की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे 5π/6, माइनस लगाएंगे फार्मूले का, उसके बाद फिर इस थीटा की जगह लोअर लिमिट 2π/3 पुट की जाएगी। उम्मीद है आप समझ। देखिए क्या होगा, 1/3, पहले अपर लिमिट लगाइए 5π/6 माइनस, फिर थीटा की जगह लोअर लिमिट लगाइए 2π/3। ओके, आप देखें किस तरह सिंप्लीफाई करें। तो ये बात पहले भी बारहा कही है, एक दफ़ा फिर देख लें। ये लिखा हुआ है 5π/6, ओके। चलो, और ये है भाई आपके सामने सोते हुए, ठीक है। ये कैसे होगा, ये 6 है और यहाँ पे 3 है। अब इसमें एलसीएम आएगा 6। तो मैं चाहूँगा कि इसको हम उसी तरीके से करें जैसा हम दूसरी तीसरी क्लास के मैथ में करते हैं। ये 6 है तो इसको भी 6 बनाने की कोशिश करें। जब एलसीएम सेम हो जाएगा 6, तो उसके बाद एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि 6 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो आप डायरेक्ट ही जो है 6 बतौर एलसीएम ले लें और उसके बाद आगे चलें। चलिए इस तरह करते हैं, सेकेंड ईयर लेवल पर काम। 6 और 3 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 6 को पहले अभी अब काम अगला मरला क्या होगा, ये जो एलसीएम 6 है इसको नीचे वाले नंबरों से डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा उसको ऊपर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई। दिस इज द रूल ऑफ एलसीएम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल टाइप क्वेश्चंस। तो 6 को पहले 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बोले, 1 को ऊपर 5π से मल्टीप्लाई, तो 5π मल्टीप्लाई माइनस, उसके बाद इस 6 को इस 3 से पहले डिवाइड करेंगे। जब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, वो 2 पे ऊपर वाले नंबर 2π से मल्टीप्लाई, तो 2π मल्टीप्लाई 2। दिस इज द ओरिजिनल वे, ये असल तरीका है इस तरह के एलसीएम को सॉल्व करने का। समझे बात को, ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो मैंने डायरेक्ट लिखा, किस तरह से आप करते हैं इसको सॉल्व। 1/3 अपनी जगह पर 5π बन रहा, 5π हो गया, माइनस 2π को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें 4π आएगा, और अपॉन में क्या मौजूद है बोलिए, 6। क्या हो जाएगा, 1/3 अपनी जगह मौजूद है। 5π में से 4π किया तो क्या बचा, 1π बचा। क्या बचा, 1π। नीचे कौन है, 6। अब क्या होगा, 1 1 1 पाई, 1 लिखना बेकार है, ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। 3 6 18, आंसर आ जाएगा इसका π/18। दिस विल बी योर आंसर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स आ गया होगा। 0 से 2 लिमिट्स है, x² dx अपॉन में √x² प्लस 4। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए वन नोट की तरफ। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर, और यस क्या है, देखिए लिमिट्स है 0 से 2, ओके। और फिर देखिए ऊपर क्या था, x² dx और अपॉन में है कि √x² प्लस 4। यस, दिस इज द क्वेश्चन। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। फायदा तो आप जानते हैं कि क्या करेंगे, सबसे पहले रूट में चेक करेंगे कि कौन सी सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर अप्लाई होगी, लेकिन पहले स्क्वायर की फॉर्म दे दें। अब जाहिर है यहाँ पे x का स्क्वायर है, 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे, बॉक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली कंडीशन बन रही है, सीधी सी चीज बात है। कौन सी, बॉक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बॉक्स स्क्वायर की कंडीशन बन रही है। तो इस तरह की कंडीशन में क्या करते हैं, अगर रूट के अंदर इस टाइप की कंडीशन आ जाए तो फिर बॉक्स को लेट करते हैं ए tan थीटा के बराबर, ठीक है।
ए टेन थीटा, ये तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, बॉक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। आइए पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें। तो सोल्यूशन में देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, लिमिट्स 0 से 2, यस, ऊपर है एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसे ही रहने दें, नीचे अंडर रूट में जो रखने हैं उसको स्क्वायर की फॉर्म दें, एक्स स्क्वायर 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जाहिर सी बात है बॉक्स बनाएंगे, तो किसको बॉक्स में लेंगे, तो अंदर रूट के अंदर वेरिएबल है उसको बॉक्स में लिया जाएगा, यानी इसको आप बॉक्स में तस्वुर करें, बॉक्स का स्क्वायर और ए की जगह कौन है 2 है, तो बॉक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कंडीशन बन गई ऊपर में, तो उसमें लेट करते हैं क्या स्टूडेंट्स, बोलिए, लेट बॉक्स इज इक्वल टू, मैं पहले लिख दूँ क्या थी लेटिंग, ए टेन थीटा, यही था, तो बॉक्स में कौन है यहाँ पर एक्स है, तो जाहिर एक्स आ जाएगा, ए की जगह 2 आएगा, ओके, और साथ में क्या मौजूद है टेन थीटा, उसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है पहले एक्स से थीटा में गया और बाद में अभी एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है, अगर आप में से किसी ने इसको अटेम्प्ट किया हुआ है और उसमें यकीनन मालूम होगा कि इसमें एक घाटी हो रहा है, ये दो घाटियों वाला क्वेश्चन, एक घाटी तो ये है जिसको हमें सर करना है, एक्स से थीटा में लेकर आना है, सिंप्लीफाई करना है, फिर एक दफ़ा और ट्रांसफॉर्मेशन होगी, थीटा से फिर एक नए वेरिएबल में इसको ले आना पड़ेगा, और इसमें एक बहुत ही मशहूर आखिरी फार्मूला, यानी यूँ समझ लें कि इस चैप्टर का ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये इंटीग्रेशन की खास तौर से एंटी डेरिवेटिव की एक्सरसाइजेस का एक सिलसिला जारी है आपके साथ, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल मैं आपके सामने लिख देता हूँ क्या है, अंडर रूट बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला, वो एंड में जाके लेंगे, और सबसे बड़ा फार्मूला यही है, बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैं इसके इंटीग्रल का फार्मूला आपको बता दूँ क्या है, हाफ बॉक्स अंडर रूट में फिर आता है बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस हाफ एल एन, उसके बाद क्या होता है हाफ ए स्क्वायर, आपके बाद ए स्क्वायर आएगा और है एल एन, फिर बॉक्स माइनस अंडर रूट बॉक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स प्लस अंडर रूट बॉक्स स्क्वायर माइनस ए, यानी एक बहुत ही तभी फार्मूला है जो कि फिर बहुत लगेगा। अभी हमने गुफ्तगू आपसे कर दी शुरू में, लेकिन अभी पहले तो इसको तो हल करें, पहली घाटी तो सर करें, पहली घाटी कैसे सर देखिए यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट पर जो वेरिएबल उसके लिए ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट मेथड में एक्स पता है, वो अपनी जगह टेन थीटा का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर थीटा, क्या होगा स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको बॉक्स में ले लें अगर आप, तो टेन और बॉक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला कई दफ़ा आपसे डिस्कस किया, ये होता है सेक स्क्वायर बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर बॉक्स यानी सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या बताया था डी थीटा, तो डी एक्स बराबर है 2 सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर x की जगह 2 टेन थीटा आएगा, ऊपर भी x की जगह 2 टेन थीटा आएगा, क्योंकि याद है कि x रूट के अंदर भी है और x रूट से बाहर भी है, ये बात जहन में रहे, यहाँ पर ये जो x है रूट से बाहर भी है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे तो आपने 2 टेन थीटा रखने, जहाँ डी एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन बारी अभी है लिमिट्स, ज़ाहिर है जो जीरो है ये x की वैल्यू है लोअर लिमिट, और ये जो 2 है ये भी x की वैल्यू है अपर लिमिट, अब क्वेश्चन आपका x से थीटा में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको न्यू लोअर लिमिट यानी नई थीटा की वैल्यू क्या होगी, न्यू अपर लिमिट यानी थीटा की नई अपर लिमिट वैल्यू क्या होगी, वो कैलकुलेट करेंगे, वो मेथड तो आपको पता चल गया है, एक तरफ क्या आइडिया होगी हमारी, बोले फॉर न्यू लोअर लिमिट, और दूसरी तरफ स्टूडेंट सेटिंग डालेंगे फॉर न्यू अपर लिमिट, ओके, बीच में चाहें तो आप बॉर्डर खींच लें, इक्वेशन है दो दफ़ा, इक्वेशन एक क्या है बोले x इज इक्वल टू 2 tan थीटा, ये इक्वेशन ए है, इसको दो दफ़ा लिख लें, x इज इक्वल टू 2 tan थीटा, और वो जो इससे ऊपर इंटीग्रल है जिसको रोका हुआ है इसको इंटीग्रल 1 का नाम देंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि बाद में सारी कीमतें पुट होंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट x इज इक्वल टू पुरानी लोअर लिमिट x की पुट कर देंगे, दैट इज 0, ठीक है,
तो नई जो थीटा की वैल्यू आएगी जाहिर सी बात है वो नहीं लो। और यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, बोले पुरानी अपर लिमिट। तो एक्स की पुरानी अपर लिमिट क्या है, दैट इज 2, यहाँ 2 पुट। ओके, तो यहाँ पे थीटा की जो नई कीमत आएगी वो नई अपर लिमिट। ठीक है, ओके। मैं इस लाइन को जो है आगे तक ले जाऊँ, बाद में फिर बढ़ानी पड़ती है। आइए देखें स्टूडेंट्स कैसे होगा। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 0 टू टेन थीटा। ओके, साइड चेंज कर दें, 2 टेन थीटा लेफ्ट पर और 0 राइट पर, फिर 2 को दबा दें डिवाइड बाय। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन 2। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं क्या आता है, 0 ही आता है, जाहिर सी बात है। चलो, ओके। अब थीटा को यहीं छोड़ के 10 को उधर भेज दिए, देखिए क्या हो जाएगा इसको। ये थीटा यहीं रखे और 10 को उधर शिफ्ट कर दो, तो वहाँ जाके ये हो जाएगा इन्वर्स में, 10 इन्वर्स 0। अब 10 इन्वर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, उसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है। 10 इन्वर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है, नहीं तो अब आप देख लें यहाँ जा करके कैसे होगा। ओके, आइए 10 इन्वर्स 0 की वैल्यू निकालना, कैलकुलेटर चलाना भी आना चाहिए ना भाई। कहाँ गया, ये रहा सी। तो पहले क्या लिखेंगे, 0। 0 तो लिखा हुआ है, 10 इन्वर्स चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाए 10 लिखा हुआ है, 10 इन्वर्स चाहिए, सेकंड शिफ्ट दबाए 10 इन्वर्स। तो 10 इन्वर्स 0 की वैल्यू क्या है, 0 ही कैलकुलेटर शो कर रहा है। 10 इन्वर्स 0 बराबर है किसके स्टूडेंट, 0 के। तो देखिए आइए दोबारा भाई, 10 इन्वर्स 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ओके, तो ये है 0 डिग्री, इसमें आई डिग्री, रेडियन में तब्दील करेंगे तो रेडियन में तब्दील करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रेडियन आ जाएगा, क्योंकि आपका आंसर जो है वो इसमें होना चाहिए, रेडियन में। तो ये आपकी आ गई नई अपर लिमिट, न्यू, हाँ सॉरी लोअर लिमिट, न्यू लोअर लिमिट। ओके, अच्छा आप देखें यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 पुट करें, इज इक्वल टू 2 टेन थीटा। ओके, साइड चेंज कर दे, 2 टेन थीटा इक्वल टू 2, 2 को उधर भेज दीजिए डिवाइड में, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, और फिर 2 2 से कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा को यहीं छोड़ के 10 को उधर भेज दीजिए, तो 10 वहाँ जाके इन्वर्स में हो जाएगा। अब 10 इन्वर्स 1 की वैल्यू चाहिए, आइए दोबारा देखते हैं 10 इन्वर्स 1 की वैल्यू देखें स्टूडेंट कैसे निकालेंगे। पिछले दिनों तबीयत बड़ी नासाज रही थी, तो 10 इन्वर्स 1, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड शिफ्ट 10 इन्वर्स, लेकिन नहीं, पहले तो आपको 1 लिखना था। क्या लिखना था, ओके। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाएंगे, सेकंड शिफ्ट में जाएंगे 10 इन्वर्स, तो 10 इन्वर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। कितना आ गया इसको, 45 डिग्री। ओके, तो 45 डिग्री आ गया। अब देखिए क्या होगा, 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, तो रेडियन में चेंज जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हैं 45 एक 45, 45 चौक 180, तो पाई बाय 4 हुआ, क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, और रेडियन साथ में। ये आ गई नहीं अपर लिमिट। ओके, आइए अब इन तमाम कीमतों को पुट करेंगे इंटीग्रल नंबर 1 में।
हालांकि इरादा तो कि 5 सवाल जो हम लेके चले, ये बात हुई है। तो 5 का ज़हन बनाया था, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 इतना ले लिए कि इसी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। यही वजह है कि बाज़ औक़ात हम अपने इरादों के मुताबिक अमल नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा होता है कि हम अपने इरादों के मुताबिक नहीं चल पाते। तो इंटीग्रल 1 इम्प्लाइज दैट कीमतें पुट करें। न्यू लोअर लिमिट क्या है? 0, यू कैन सी। न्यू अपर लिमिट है π/4 रेडियन, और यहाँ पर x की जगह क्या है देख लें भाई, एक्स स्क्वायर dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये न्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो चेंज कर दी। ऊपर x की जगह आएगा क्या? x इज इक्वल टू 2 tan थीटा। नीचे भी इस बॉक्स में x की जगह आएगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा। ऊपर 2 tan थीटा आएगा, लेकिन साथ में स्क्वायर भी है, ठीक है। और नीचे अंडर रूट एक्स की जगह फिर आएगा 2 tan थीटा स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर था? 2 का स्क्वायर। एक चीज़ रह गई dx। देखें x का स्क्वायर था ना, तो x की जगह 2 tan थीटा ऊपर भी आ गया, नीचे भी आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर। dx की जगह आएगा ये क्या? 2 sec स्क्वायर थीटा डी इंटू 2 sec स्क्वायर थीटा एन। ओके, और ये रूट के अंदर है ये नीचे वाला मान तो चल रहा है, ठीक है। आइए अब इसको करें सिंप्लीफाई। बांध लें कमर, क्योंकि एक घाटी आपने अबूर कर ली है, दूसरी घाटी अबूर करनी है। 0 π/4 स्क्वायर 2 पे भी आएगा और 10 पे भी आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 स्क्वायर 10 पे आएगा तो 10 स्क्वायर थीटा। साथ में मौजूद है 2 sec स्क्वायर थीटा, इसके साथ मौजूद है डी। लेकिन नीचे क्या होगा स्टूडेंट्स? रूट के अंदर तो मामलात हैं 2 का स्क्वायर 4, फिर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 का स्क्वायर 4। ओके, इन दोनों में अब आप देख सकते हैं कि 4 कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स? कैलसी है 4 कॉमन निकाल लें, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 रह जाएगा क्या? तो लिमिट 0 से π/2। यस, ऊपर देखिए क्या चल रहा है, जो भी है उसको उसी तरह रहने दें अभी फिलहाल। 4 10 स्क्वायर थीटा इंटू 2 sec स्क्वायर थीटा, साथ में क्या है डी। नीचे देखें क्या होगा, 4 आपने कॉमन लिया तो ये रह जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। 4 कॉमन ले लिया ना, 4 10 स्क्वायर में से 4 गया तो 10 स्क्वायर बचा, फिर 4 में से 4 कॉमन लिया। दैट्स इट। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स। उन नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और हौसला अफजाई वाले कमेंट्स किए, जिससे जो है हमें बड़ी बढ़िया हमारी हौसला अफजाई हुई। जाहिर सी बात है कि हमारा जो तरीक़ेकार है उसमें बड़ी खामियां रही होंगी, बहुत कमज़ोरियां रही होंगी, लेकिन इंसान काम करते करते ही सीखता है। वो एक शायर ने एक बड़ी मशहूर बात कही है कि इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। तो यही है वो टूटा फूटा अंदाज और तरीके तालीम है। तो आप अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करते हैं, हौसला मंदी करते हैं, तो हम आगे लेके चल रहे हैं। तो आपकी ये जो अच्छी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है मेरे लिए, तो हमारे लिए, पूरी टीम के लिए फ्यूल का काम करता है। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, पर 4 10 स्क्वायर थीटा इंटू 2 sec स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। नीचे 4 रूट के अंदर है, तो आप जानते हैं 4 का रूट से बाहर 2 बन के निकलता है, तो आप 2 करके इसको बाहर ले। तो अब रूट में क्या रह जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब एक चीज़ हम और जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर थीटा। किसके बराबर होता है ये? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो लिख लें आप 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये साइड में रीजन लिखेंगे तो इसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो देखें क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब सेक स्क्वायर थीटा और उसके पूरे रूट, तो स्क्वायर से रूट कर दिया, ये बात भी आप जानते हैं क्या होगा, स्क्वायर से रूट कर दिया तो सेक थीटा बचेगा। एक चीज़ और कट जाएगी, 2 से 2 भी कट। चलें अब देखें क्या होता है, कौन कौन से मोहरे गिरते आ रहे हैं। 0 लिमिट पाई बाय, ये 4 था या 2 था, पाई बाय 4 है लिमिट, क्या है पाई बाय 4, देखो ये होता है पाई बाय 4 चल रही है, इधर 2 कर दो, 4 है भाई, पाई बाय 4। तो अब स्टूडेंट बीच में जो देख रहे होंगे परेशान हो गए होंगे कि पाई बाय 4 लिमिट थी, यहाँ पे पाई बाय 2। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप थोड़ा सा वीडियो को आगे चलने और देख लिया करें, क्योंकि बार बार कटिंग करना, एडिटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वीडियो तो वैसे ही लंबी हो रही है, ऊपर से फिर कोशिश करते हैं यहाँ तक एडिटिंग हो सके करते हैं। तो ये पाई बाय 4 स्टूडेंट्स प्लीज, लिमिट क्या है, ये पाई बाय 4। तो प्लीज़ जो है आप इन बातों को, उनका ख्याल रखिए। ये क्या हुआ, पूरा ही साफ हो गया, चलो इसको पूरा ही कर देते हैं। आइए, लिमिट है 0 से पाई बाय 4, नॉट पाई बाय 2। तो ऊपर देखें क्या होगा, 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और अपॉन में सिर्फ बचा है सेक ऑफ थीटा। अब क्या हो, ये भी आसान स्टेप है, सेक थीटा कट जाएगा स्क्वायर से, देखिए सेक थीटा है किससे कट जाएगा, स्क्वायर से, तो एक सेक थीटा ऊपर बचेगा। और ये जो 4 है, ये 4 यहाँ हमें करेगा तब, लिहाजा इसको हम फौरन कर देंगे साइन ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, बाहर कर देंगे। तो 0 से पाई बाय 4 बाहर चला गया ये वाला, और साथ में देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या बचा, यहाँ जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त, tan स्क्वायर थीटा और सेक थीटा, ये आ गया। ओके, और साथ में कौन है डी थीटा, ये आपकी जो है पहली घाटी जो है यहाँ तक थी। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो जिन तलबा ने एक्सरसाइज 6.3 कर रखी है, जिससे हमने जो है अपनी क्लासेस का आगाज़ किया है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन थे क्वेश्चन नंबर 5, उसकी वीडियोस में ये बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया है कि 10 पर पावर 2 और सेक की पावर 1, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, 10 की पावर 2 थीटा और सेक की पावर 1 थीटा, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो याद है स्टूडेंट्स के इस ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आ, आपको एक दफ़ा फिर सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेना होगा, इसका सब्स्टिट्यूशन का। लेकिन उससे पहले एक काम कीजिएगा कि ये जो 10 स्क्वायर थीटा अगर 10 के पावर इवन हो और सेक की पावर 1 हो, फिर से जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा उन स्टूडेंट्स को नाज़रीन के लिए, और वो एक दफ़ा देख लें कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। 10 की पावर अगर 2 और सेक की पावर क्या हो, 1, इस सेटिंग के साथ है, तो सेक इंटू 10 का पेयर बना, सेक 10 की जोड़ी बनाते हैं इसकी, सेक और 10 की। तो देखें कैसे जोड़ी बनेगी इनकी, क्यों करते हैं, इसका जवाब तो आ ही जाएगा। 0 से क्या करेंगे, देखें ये टेन थीटा ब्रेक करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा है ना, उसको 200 में टेन थीटा इंटू टेन थीटा में ब्रेक, इसमें टेन थीटा इंटू टेन थीटा, वो जो टेन थीटा उसको सेक के आगे लिया। देखें कुछ नहीं किया, बिल्कुल इजी बात है, टेन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर दिया, टेन थीटा इंटू टेन, यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर, ऐड करेंगे दोबारा 2 जाएगी, तो सेक थीटा टेन थीटा का हमने जो है जोड़ा बना। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके अलावा सेक थीटा टेन थीटा के अलावा जो कुछ है इसको अब चेंज करेंगे सेक की फॉर्म, ये है सीक्रेट, इसमें चेंज करेंगे। इसके अलावा कोई और मेथड है ही नहीं इसको, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने, इसमें फिर यूज सपोज करना ही पड़ेगा आपको लाजमी तौर पर, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, अगर होगा तो मुझे लाजमी बताएं ताकि मेरे लिए जाए। टेन थीटा को किसमें चेंज करना है, सेक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ला, तो आप सोच रहे होंगे इतनी दफ़ा तो इस्तेमाल की है मुझे आइडेंटिटी, देखें क्या है, वो आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है किसके, स्टूडेंट सेक स्क्वायर थीटा, किसको इंटीग्रल नंबर 2 का नाम देगा, 1 को उधर भेज दें, तो देखें क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से स्क्वायर आएंगे तो क्या आ जाएगा,
रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। नहीं, ये है टेन थीटा की वैल्यू जो हम इसकी जगह पुट करेंगे। ये काम करना है, तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा। यस, लिमिट 0 से पाई बाय 4। ओके, तो टेन थीटा की जगह क्या आएगा स्टूडेंट, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस, और उसके आगे क्या मौजूद है, सेक थीटा टेन थीटा एंड टी थीटा। इसको इंटीग्रल टू क्या, इसको नाम दें इंटीग्रल, इसको नहीं कहें, तो इंटीग्रल टू ना कहें, इसे कहें। अब देखिए यहाँ पर मेरा ख्याल है जिन तुलबा ने वो वीडियो या ये क्वेश्चन अपने असतज़ा कराम से सीखा हुआ है इस टाइप का, तो आप समझ गए होंगे कि नहीं इसके बाद क्या होगा। यहाँ पर जो सेक थीटा है उसके बाद याद है किसी को, बताइए। काश कभी हम लाइव ये करते, करेंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही और हालात बेहतर है तो इसको भी करेंगे, लाइव प्रोग्राम भी। उसमें फिर आपसे बराह रास्त पूछा करेंगे कि बताइए आप क्या करें, फिर आपके कमेंट्स देखेंगे कि आप क्या कहते हैं, फिर आपकी बात सुनेंगे। जिस आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरी भी ख्वाहिश होती है कि मेरे स्टूडेंट मुझसे बात करें, मुझसे पूछे, या कोई स्टेप है या मुझसे कोई अगर पर्सनल एरर हो गई तो फ़ौरन मैं इसला कर, डेट क्लियर। तो एक हारमोनी बन जाती है, बातचीत का माहौल जिस तरह क्लास में होता है उसमें अच्छा लगता है, डेट क्लियर। तो सेक थीटा स्क्वायर शामिल नहीं है उसमें, स्टूडेंट याद रहे, स्क्वायर के नीचे जो सेक थीटा है इसको आपने यू सपोज कर, क्यों, क्योंकि सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इंटू टेन वहाँ के, समझ रहे बात। दूसरा क्वेश्चन आपका सेक थीटा से, आप ये दूसरी घाटी है जिसको हमें सर करना याद है। पहली घाटी थी एक से थीटा में सॉल्व लेकर आ गए, एक स्टेज आ गई, अब इससे आगे जो है मजबूर है इसको यू में कन्वर्ट करने का। हम लेट करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट याद रहे, फिर एक दफ़ा फिर हम जा रहे हैं लेटिंग की तरफ, तो लेट कर लीजिए इसे क्या, u इज इक्वल टू सेक थीटा, और उसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर एक, इसका इक्वेशन ए का u इज इक्वल टू सेक थीटा, और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, u का डेरिवेटिव क्या होता है d, और सेक ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव तो अभी बताया है कि अगर थीटा को बॉक्स में ले लें तो सेक ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक ऑफ बॉक्स का डेरिवेटिव होता है सेक ऑफ बॉक्स इंटू टेन ऑफ बॉक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। ओके, तो क्या हो जाएगा, सेक ऑफ थीटा टेन ऑफ थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव डायरेक्ट मेथड में डी थीटा चलेगा, तो सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा की वैल्यू की जगह इसकी जगह डी, इसकी जगह तो यू आ जाएगा, और इस पूरी रकम की जगह क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। लेकिन एक मसला रह जाएगा किसका, फिर लिमिट का मसला रह जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि ये जो लिमिट्स है ये किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू है, जो अब थीटा पहले न्यू बना था अभी ओल्ड बन जाएगा, ये किसकी वैल्यू, थीटा की, और पाई बाय फोर भी थीटा की वैल्यू। क्वेश्चन आपका थीटा से यू में आने वाला है, तो यू की न्यू लोअर लिमिट क्या होगी और अपर लिमिट क्या होगी, नहीं, बहुत एंजॉय करने वाला क्वेश्चन है ये, और मैथ लवर्स के लिए खास तौर से। देखिए यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू जीरो या थीटा इज इक्वल टू पाई बाय फोर, तो अब थीटा हो गया प्राइम, नहीं समझे बात को। अब इसकी जगह नया वेरिएबल आने वाला है, तो यू की नई लोअर लिमिट क्या होगी, यू की नई अपर लिमिट, वो हम मालूम करेंगे। पता नहीं ये क्या है, ये थीटा की लोअर लिमिट और ये थीटा की अपर लिमिट है। तो अब चूंकि यू में जाने वाले हैं तो अब यू की नई अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो वीडियो है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का सोल्यूशन पेश कर रहे हैं आपकी मोहब्बतों की वजह से, आपकी रिस्पेक्ट की वजह से, तो ये है, और आपने इतना अप्रिशिएट किया उसकी वजह से कि अगर ये 3 सवालात आप समझ लेते हैं तो फिर इस एक्सरसाइज के बाकी तमाम सवालात इंशाअल्लाह खुद कर सकते हैं। लिमिट वाले सवाल जो पहला पोर्शन है ना, लिमिट वाला 10 सवालात पर जो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला पोर्शन है वो भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें लिमिट्स नहीं है, उसमें थोड़ा सा स्टाइल, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ती है। बस वो एक क्वेश्चन समझ लेते हैं तो बाकी सारे सवालात उस हिस्से के भी समझ में आ जाते हैं, उसमें भी दुश्वारी नहीं होती। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा आपसे कि अगर आप इन 3 सवालात को अच्छी तरह जज करके समझ लें तो बाकी जो है 7 क्वेश्चन जो है, यानी 10 सवालात का जो एक वो है पूरा ग्रुप, उसके बाकी 7 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं 3 में से सब्स्टिट्यूशंस में से कोई एक सब्स्टिट्यूशन लगने वाली है। बाकी मैथमेटिक्स में कटिंग क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है, तो आप सीख ही चुके हैं इन तीनों पार्ट्स के अंदर, और गुज़श्ता क्लासेस में भी सीखते रहे।
मेरा ख्याल है कि नई दुश्वारी होगी आप। तो देखिए अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आइए पहले क्या लिखेंगे, फॉर न्यू लोअर लिमिट, और यहाँ क्या होगा, फॉर न्यू, मैं आ गया हूँ सामने, नहीं आया, चलिए जी। पिछले दिनों तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज रही, इसलिए थोड़ा गैप आ गया, तो वीडियो नहीं बना पाया था। चलिए माजरत है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सेहत की दुआ की अपील है तमाम नाजरीन से। ओके, अब देखिए क्या होगा इस लाइन को थोड़ा, चलो क्या करेंगे, अब आप तो जानते हैं इक्वेशन ए को 2 दफ़ा लिखना है, बस ठीक है। इक्वेशन ए कौन है, हाँ, u इज इक्वल टू सेक थीटा, कौन है, u इज इक्वल टू सेक थीटा, यहाँ भी लिखना है, और u इज इक्वल टू, यहाँ भी लिखना है, दिस इज इक्वेशन है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स बताइए, अब यहाँ थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे, की जगह थीटा की जगह क्या, पुरानी लोअर लिमिट, पुट थीटा इज इक्वल टू, पुरानी लोअर लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, 0 लिखी हुई है पुरानी लोअर, अब थीटा की वैल्यू 0 है, अब ओल्ड हो गई ना वो, 0 है, तो यहाँ 0 पुट कर दो, और यहाँ क्या पुट करेंगे थीटा की जगह, बोलिए, पुरानी अपर लिमिट वो है पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 आ गया, तो u की वैल्यू निकलेगी तो नई अपर लिमिट होगी, जाहिर सी बात, तो u इज इक्वल टू सेक ऑफ थीटा, थीटा क्या कौन है, 0, ओके। अब ये 0 जो है वो डिग्री में है, रेडियन के लिए, रेडियन में भी, सॉरी रेडियन किसमें है, रेडियन में कन्वर्ट किया, तो 0 रेडियन बराबर है 0 डिग्री के, एक ही बात है, ओके। तो यहाँ पे 0 डिग्री हमने पुट कर दिया, तो अब इसको आप कैसे मालूम करेंगे भाई, सेक ऑफ दोबारा लिख लें, 1 अपॉन कॉस, नहीं 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं ना भाई, सेक बराबर होता है 1 अपॉन कॉस के, दोनों रेसिप्रोकल है, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, आप कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा, कॉस 0 बराबर होता है 1 के। अब आपने तरीका तो सीख लिया है, मैं दोबारा कैलकुलेटर साइंटिफिक, आप देख लीजिएगा कि उसकी वैल्यू कैसे निकल, कैलकुलेटर आपके पास यकीन होगा, सेकेंडरी के स्टूडेंट का होता ही है, तो u इज इक्वल टू 1, ये आपके पास आ गई न्यू लॉ लिमिट, समझ गए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पुटिंग कीजिए, देखिए u इज इक्वल टू सेक ऑफ थीटा की जगह क्या आएगा, पाई बाय 4, अच्छा पाई बाय 4 रेडियन में, डिग्री में 45 डिग्री था, याद होगा आपको, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक ऑफ 45 डिग्री लिख सकते हैं, आप जानते हैं इसी इसी क्वेश्चन के सोल्यूशन के दौरान ये काम किया था, तो अब इसको आप दोबारा उसमें ले आइए और सेक को कॉस में कन्वर्ट करें, तो 1 अपॉन कॉस ऑफ 45 डिग्री, कॉस ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लो, तो निकलेगी 1 अपॉन अंडर रूट 2, क्या आएगी, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू आती है 1 अपॉन अंडर रूट, ओके, और ये लेनी पड़ेगी, और वैसे अगर आपके पास वाला कैलकुलेटर है इसमें 0.707 भी आ सकती है, लेकिन याद रहे कि वो नहीं पुट करनी है आपने पॉइंट में, तो आपने फ्रैक्शन में पुट करनी, मशहूर वैल्यू है, तो u इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 45 की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 में बिल्कुल फुल फ्लैश सामने आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 2, भाई रूट 2 पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 2 अंडर रूट 2, और अपॉन में क्या रह जाएगा 1, तो u की वैल्यू बहरहाल आ जाएगी अंडर रूट, तो ये आपकी आ गई नई अपर लिमिट, ओके, 14 इंटीग्रल, सारी कीमतें लगा दें इंटीग्रल, भाई सबसे पहले नई लोअर लिमिट u1, फिर अपर लिमिट अंडर रूट, ओके, ऊपर आइए, रूट में था सेक थीटा, उसकी जगह u आगे जाएगा, u स्क्वायर माइनस, और बाहर आ जाएगा डी, देखो भाई ये है 0 से 0 था, इसकी जगह क्या आ गया, 1 आ गया, फिर पाई बाय 4
पुरानी अपर लिमिट थी, नई अपर लिमिट √2 आ गई। सेक थीटा की जगह यू आया तो यू स्क्वायर -1 और इस पूरी रकम की जगह डी। ठीक है भाई, सही है, 1 से √2 आ गया। ओके, अब देखें यहाँ पे क्या करना है। ये मान यार क्या लिखा हुआ है, आज की क्लास में बस 3 ही क्वेश्चन हो पाएंगे हमारा, तो ओके ये हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 1 √2 इसको उसकी फॉर्म में लीजिए, स्क्वायर की फॉर्म में, यू का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, साथ में क्या मौजूद है, डी। अब यहाँ बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इंटीग्रल का फार्मूला। देखिए वही बात हुई जो हमने क्वेश्चन के आगाज में कही थी कि आखिर में ये वाला फार्मूला अप्लाई करने वाला। देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, आइए ये फार्मूला लगाएं, इसको बॉक्स में ले लें, इसे, और एक ही जगह कौन है, ओके। तो क्या फार्मूला था, देखो भाई, ये था बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला। तो ये था हाफ बॉक्स अंडर बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस का हाफ ए स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर एल एन बॉक्स प्लस √ बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस फार्मूले को देख के आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बॉक्स प्लस बॉक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या अजीब व गरीब किस्म का फार्मूला जो है वो सामने आ गया, तो परेशान होने की बात नहीं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें एक चीज़ और भी होती है, 1/डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स भी आता है, यू का डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू यू, तो वो भी होता है, लेकिन 12 नजर आ रहा है, चलिए ठीक है। आज की इस वीडियो का ये आखिरी ही क्वेश्चन होगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तवज्जो है, यस, क्या है, हाफ बॉक्स, बॉक्स में कौन है, यू, अंडर बॉक्स का स्क्वायर यानी किसका, यू का स्क्वायर, माइनस फिर ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, माइनस फिर उसके आगे फिर आप मौजूद है ए का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख लें, फिर एल एन बॉक्स, बॉक्स में कौन है स्टूडेंट, यू, प्लस बॉक्स स्क्वायर यानी यू स्क्वायर प्लस ए, सॉरी प्लस नहीं माइनस ए स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर, ओके। ये 1 का स्क्वायर ये छुप गया था, मैंने स्क्वायर दोबारा लिख दिया ये, और ये सारा गेम किसके अंदर होगा, जाहिर मॉड के अंदर लिखा जाएगा, मैं ऊपर कर दूँ ज़रा, ठीक है। और लिमिट है 1 से लेकर √2, यहाँ शिफ्ट हो, लिमिट अब ये लगानी है इस पर। अब देखें इसमें आप थोड़ा सा और करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ हाफ कॉमन नजर आए, हाफ यहाँ भी है और यहाँ, इस हाफ को कॉमन निकाल, जो नंबर कॉमन निकल रहा है ना उसको फौरन निकालें, क्या बचेगा, यू √यू स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1 होगा, देखिए क्या, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो उसको लिखना बेकार है, आगे क्या रह जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स एल एन, फिर है यू प्लस √यू स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, ओके। लिमिट से 1 से लेकर अब टाइम आ गया लिमिट अप्लाई करने का, लिमिट अप्लाई, क्योंकि और तो कुछ कॉमन नहीं है। देखिए अब लिमिट किसे कहते हैं, लिमिट है वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, ये जो वेरिएबल आपको नजर आ रहा है ना स्टूडेंट, यू, यू वेरिएबल, ये इसकी लिमिट है, जहाँ जहाँ यू है ये सब वेरिएबल, तो ये भी यू की वैल्यू 1, और ये जो √2 ये भी यू की, ये जो 1 है दिस इज लोअर लिमिट, और √2 इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो आपने करना ये है कि इस पूरा सिस्टम लिखना है, या आप पूरा सिस्टम लिखेंगे, मेरा ख्याल में यहाँ 4 मिस तो नहीं कर रहा कहीं, जो साथ साथ चल रहा था, ये देखें एक गलती और समझ में आ गई, ये 4 था यहाँ पर जो साथ साथ चल रहा था, आज ही इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हुआ है, ये 4 भी तो है ना,
ये 4 हमने मिस किया था स्टूडेंट्स, आप प्लीज इसको लिख लें। ये 4 यहाँ भी आएगा, ये साथ साथ चलता रहेगा, इसको छोड़ छोड़ थोड़ी सकते। जब आपने मैं कहा था ना घाटियां हैं इसमें, चल 4 तो 4 तो रहेगा ना भाई यहाँ पे, नहीं 4 मिस हो गया था, 4 तो साथ साथ चल रहा था, ये 4 यहाँ आ गया, फिर वो 4 कहाँ जाएगा, जाहिर है 4 ऊपर मौजूद है, 2 आपने बाहर निकाला था, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ओके, तो यहाँ पे 2 बचेगा बाहर। अब देखिए आपने करना क्या है, 2 लिखा, 2 लिखने के बाद अब आपने पूरा सिस्टम लिखना है। सिस्टम में जहाँ जहाँ यू वहाँ पर लिमिट अंडर रूट 2 ला, ठीक आएगा। तो जहाँ जहाँ यू देखिए यहाँ पे यू की जगह क्या है अंडर रूट, फिर उसके बाद देखिए यहाँ क्या होगा, यू का स्क्वायर यानी किसका अंडर रूट 2 का स्क्वायर -1, फिर माइनस ln यू की जगह अंडर रूट 2 प्लस फिर यू का स्क्वायर है अंडर रूट 2 का स्क्वायर फिर माइनस 1। ये आपने जो इसको ये समझ लो कि अपर लिमिट अप्लाई कर दी, जहाँ जहाँ यू था वहाँ पे क्या लगा दी, अपर लिमिट लगा दी। अब माइनस साइन लगाने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा जहाँ जहाँ यू है वहाँ पे लोअर लिमिट लगानी है वहाँ। आइए यू की जगह क्या आएगा, अब यहाँ पे यहाँ एक इसको मेरा ख्याल है आप बड़ी बड़ी ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दो, दिस इज योर बिग ब्रैकेट, ठीक है। इसको और आसान करें थोड़ा सा, और इसको कर लें कर्ली ब्रैकेट में क्लोज, तो उसके बाद माइनस साइन के बाद दूसरी कर्ली ब्रैकेट, मेरा ख्याल है आप समझने में आसानी है। अब जहाँ जहाँ यू आ रहा है वहाँ पे लोअर लिमिट लगानी, तो 1 आ गया, फिर अंडर रूट यू स्क्वायर -1 यानी 1 का स्क्वायर -1, फिर माइनस ln, फिर यू की जगह 1 प्लस फिर अंडर रूट यू स्क्वायर +1, यू की जगह 1 पर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे फिर ये जो आपने आया था कर्ली ब्रैकेट के लिए इसको भी बंद कर दो। समझ गए बात को, एक दफ़ा फिर सुन ले स्टूडेंट्स और नाजरीन। तो आपने पूरा सिस्टम लिखा है और जहाँ जहाँ यू था वहाँ पे अपर लिमिट लिखी है हमने, उसको पहली कर्ली ब्रैकेट में, फिर माइनस फार्मूले का लगाकर पूरा सिस्टम दोबारा लिखा है, जहाँ जहाँ यू था वहाँ लोअर लिमिट, और उसको दूसरी कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये पूरा एक स्टेप है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, 2 यस ये अंडर रूट 2 अपनी जगह जो बाहर मौजूद है, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, जाहिर सी बात, स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचेगा इसमें, 2 माइनस होगा, 2 माइनस ln, फिर देखिए अंडर रूट प्लस अंडर रूट, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा, जाहिर सी बात, क्या बचेगा 2 माइनस 1। ओके, ये आपकी जो है पहली कर्ली ब्रैकेट आगे चल रहा है। फिर माइनस साइन के बाद दूसरी कर्ली ब्रैकेट में देखिए क्या हो रहा है, 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 1 होगा, 1 बाय, उसके बाद माइनस ln, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1, और ये +1 नहीं है, -1 है, क्या है ये स्टूडेंट, ये +1 नहीं है, माइनस। ओके, यहाँ पे ये देखें ना, जो स्टेप था वो यू स्क्वायर -1 है, तो यू स्क्वायर -1 आएगा, इसको बतौर खास देख लें, ये जो है -1 है। ओके सही, अब देखें क्या हो जाएगा इस पर, समझ जो है वो अपनी आ रहा है, यस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, अंडर रूट 2, 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, रूट में 1 बचेगा, माइनस ln, फिर अंडर रूट 2 प्लस 2 में से 1 गया, ठीक है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसके बाद देखिए माइनस फिर दूसरी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे क्या होगा, 1 अंडर रूट 1 में से 1 गया, फिर माइनस ln, 1 प्लस यहाँ पे भी क्या होगा, रूट में 1 में से 1 गया। ओके, अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे रूट 2 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस ln, फिर यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 2 प्लस 1 का रूट क्या होता है, बोलिए 1 का रूट क्या होगा, 1 का रूट तो जाहिर है 1 ही होगा, ठीक है, तो 1 का रूट क्या हो जाए, जिस तरह यहाँ पे भी 1 का रूट क्या है 1 ही था, तो अंडर रूट 2 1 से मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 2 हो गया,
माइनस एल एन फिर अंडर रूट 2 अपनी आ रहा प्लस 1 का रूट 1 होगा, ठीक है। माइनस दूसरी करली ब्रैकेट स्टार्ट 1 और मल्टीप्लाई बाय 0, तो जाहिर है 0 का रूट 0 होगा, 0 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस फिर एल एन 1 अपनी आ रहा प्लस 0 का रूट क्या होगा स्टूडेंट 0 होगा, वो 0 1 में प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा 2, यस पहली करली ब्रैकेट के अंदर, अब करली ब्रैकेट लगाना बेकार है, मैं खाली छोड़ दूँ, अंडर रूट 2 माइनस एल एन अंडर रूट 2 प्लस 1 माइनस, अब ये 0 क्या बेकार है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एल एन 1, ओके एल एन 1। अब देखें यहाँ पे क्या एल एन 1 की वैल्यू क्या होती है, सवाल ये बताओ, व्हाट इज द एल एन 1, कैलकुलेटर कैलकुलेटर आपके पास था, इसमें से log ऑफ 1 की वैल्यू निकालें जरा क्या आती है, एल एन नजर आ रहा है कहीं पे भाई, एल एन लॉग तो है लेकिन नेचुरल लॉग नहीं, कौन सा लॉग है ये, लॉग बेस नहीं आनी चाहिए, एल एन 1 की वैल्यू जो है वो 0 होती है ना, क्या होती है 0, एल एन 1 की वैल्यू 0, असल में मैंने अभी अभी ये निकाला, ये रहा है 1 पहले लिखना पड़ेगा मेरा हाल इसमें, ये आ गया, एल एन 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, नेचुरल लॉग, मैंने असल में साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज़ नहीं किया कभी इसके अंदर, वैसे यूज़ किया है बाहर से, तो एल एन 1 की वैल्यू 0 है, ठीक है। आइए तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल एन 1 की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है, तो एल एन 1 बराबर होता है 0, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस एल एन अंडर रूट 2 प्लस 1, ये 0 हो गया, इसको लिखना बेकार है, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको चाहे तो, या इसको यहीं छोड़ दें, ये आपकी मर्जी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें अंदर ले जाए, इससे ज़्यादा इसको हल करने की जरूरत नहीं है, इनफ काफ़ी है, दिस विल बी योर आंसर। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।